हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक जो चल रहा था प्रीवियस क्लास में जिसे अपन डिस्कस कर रहे थे वो था एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। और एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपन डिस्कस कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी आपके पास कंपाउंड है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख रहे थे कि कैसे माइनस एम इफेक्ट से पता चलता है, कैसे माइनस आई इफेक्ट से पता चलता है। तो वो ऑर्डर जैसे अपन ने अभी तक देखा उसमें भी थोड़ा बहुत अपने को कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट थी। अगर अपने कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो टॉपिक भी अपने क्या रहेंगे, क्लियर रहेंगे ना। तो उससे आगे अपन और एग्जांपल्स करते हैं कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ अपन डिटरमाइन करेंगे, कैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड है OH NO2 OH NO2 OH NO2 3 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, A B C, it is A, it is B, it is C. What is the correct order of acidic strength among A, B, C? करेक्ट ऑर्डर विल बी, आपके पास क्या आएगा करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का? सी बी ए। सी बी ए विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वाई? यहाँ पे NO2 है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम शो करता है, माइनस आई भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है। ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे माइनस एम है ना, और यहाँ पे ये क्या शो करता है? माइनस एम। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। तो जो सी वाला कंपाउंड है, सी वाले में 3 ग्रुप ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं? माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा उतनी क्या रहेगी? ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उसके बाद और ये उसके बाद, यानी कि करेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या रहेगा? सी बी ए। और सी बी ए की बात करें, इसको अपन क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। यहाँ पे कोई एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर अपन जनरली अगर ऑर्गेनिक में देखें तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, देन वी विल से दैट इट इज एन एसिड। बट यहाँ पे क्या है कि पिक्रिक एसिड कहते हैं, कोई COOH ग्रुप नहीं है उसके बाद भी। तो उसका क्या रीजन है कि यहाँ पे 3NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। 3NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका माइनस एम इफेक्ट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो माइनस एम इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी उतने ज्यादा होंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके कारण से, इस रीजन से अपन इसको क्या कहते हैं? एसिड। तो इसका नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। ऐसे IUPAC नेम देखे तो 1,2,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज नोन एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। OH NO2 OH NO2 OH NO2। इसे कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे कहते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसे कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। इट इज नोन एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे कहते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल, इट इज नोन एज पैरा नाइट्रोफिनॉल।
ये आपके पास A, ये B and it is C. So what is the correct order of acidic strength? What will be correct order of acidic strength? देखिए करेक्ट ऑर्डर की बात करें कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और क्यों। ये आपके पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m और -i। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये -i। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m एंड -i। तो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो भी अपन ने अभी तक सीखे हैं उसके बारे में बात करें। मैंने कहा आपको कि -m जो है वो आपके पास सेम रहेगा, चाहे ऑर्थो कंडीशन, ऑर्थो पोजीशन की बात करें चाहे पैरा पोजीशन की बात करें, बिकॉज m इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। आई इफेक्ट की बात करते हैं, आई इफेक्ट यहाँ पे पास में है, डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो अपने को भी देखने से क्या लग रहा है कि देख इसका आई इफेक्ट ज्यादा है और इसका आई इफेक्ट क्या है, कम। बिकॉज आई इफेक्ट is inversely proportional to the distance। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन रहता है इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उसका आई इफेक्ट कम होगा। तो अपने को ऑर्डर क्या लगेगा कि सर ए सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सी और फिर बी, और ये हो जाता है रॉन्ग। कि सर ऐसा क्यों, तो देखिएगा क्या रीजन है इसका। ऑर्डर क्या है, ए सी बी, क्योंकि अभी तक अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी कंसेप्ट हैं जो अपन ने सीखे हैं अभी तक उसी को अप्लाई कर रहे हैं, और उसी को अप्लाई करके अपन क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा। कि सर फिर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर देखिएगा कि अपने को ये तो पता है कि बी वाला जो है वो लीस्ट होगा। अब ए और सी का कंपैरिजन करते हैं। एन डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये आपके पास OH ग्रुप है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो सर उससे क्या होगा, तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन H+ आयन लूज करेगा नहीं। H+ आयन लूज नहीं करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इन दोनों में से अगर ए और सी की बात करें तो इन दोनों में से इजीली H+ आयन कौन लूज कर सकता है, कि सर इजीली H+ आयन ये लूज करेगा, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा, सी देन ए देन आपके पास बी। सी ए बी, सबसे कम कौन सा होगा, बी, और सबसे ज्यादा एसिडिक आपके पास कौन सा होगा, सी वाला होगा। बिकॉज इन सी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट एंड इन ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, है ना। तो ए में एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ओके, ऑर्डर क्या रहेगा, सी ए बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। CS3 CS3 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, CS3, ये आपके पास ए
B and C, A, B, C are present, what will be correct order of acidic strength in among A, B, C? यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है, उस इफेक्ट को अपन कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। किसके कारण से होता है देखिएगा, वो उसका रीजन है आपके पास। देखिए अगर अपन देखें करेक्ट ऑर्डर, तो ये अपने को पता है प्लस आई शो करता है, ये प्लस आई शो करता है और ये प्लस आई शो करता है। तो आप क्या कहोगे कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। प्लस आई वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। प्लस आई मिनिमम किसका होगा, इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो करेक्ट ऑर्डर आप क्या बताओगे, ऐसे सी बी ए, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। सी बी ए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो अपने सीखे हैं अभी तक। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसके लिए थी क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन आते हैं वो कैसे पता चलता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो पहले सीखे हैं, प्लस है ये शो करता है, प्लस है ये शो करता है, प्लस है ये शो करता है, एंड वी नो दैट आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इसका आई इफेक्ट क्या होगा, मिनिमम, फिर इसका और इसका प्लस आई इफेक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम। जिसका प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा। बाकी सारी कंडीशन में ऐसा अगर करते तो सही भी था कि ऑर्डर सी बी ए कर दिया, बट ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका रीजन क्या है, एस आई पी। कि सर व्हाट इज एस आई पी, सॉरी एस आई आर, उसका रीजन क्या है आपके पास, एस आई आर। सर व्हाट इज एस आई आर, एस आई आर मीन्स स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, कि सर व्हाट इज स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, क्या होता है, इसी के कारण से एक इफेक्ट लगता है, उस इफेक्ट को अपन कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। कि सर क्या होता है इसमें, कि ऑर्थो वाले पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, ये सी ओ ओ एच है अगर यहाँ पे, या सी ओ एच है, कुछ भी है ना, यानी कि एसिड या एसिड के डेरिवेटिव प्रेजेंट, ऑर्थो वाले पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट शो करे, चाहे वो प्लस एम इफेक्ट शो करे, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट शो करे, चाहे वो माइनस एम इफेक्ट शो करे, ऑर्थो वाले पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ये इस ग्रुप को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने नहीं देता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। मीन्स ये जो एसिड ग्रुप है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सर नहीं करेगा तो क्या होगा, देखो ऑर्थो वाला ग्रुप इसको रेजोनेंस में पार्ट लेने से मना कर रहा है, रोक रहा है, इसके कारण से इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेशन। रेजोनेंस मीन्स एस आई आर, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस मीन्स एस आई आर। तो ये वाला जो ग्रुप है, ऑर्थो पे जो ग्रुप है, वो इसको रेजोनेंस में पार्ट लेने से रोक रहा है। बट होगा क्या, ये कहेगा मैं स्टेबल कैसे होऊंगा, तो इसको ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में खुद में रेजोनेंस होता है कि, और वो रेजोनेंस कैसे होगा, जब ये H प्लस आयन को बाहर निकाल देगा, जब वो H प्लस आयन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो रेजोनेंस होगा। देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में है। अब रेजोनेंस कैसे होगा इसका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस क्या होगा, सी ओ पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपके पास। तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, किसके साथ, बेंजीन के साथ। किसके कारण से, ऑर्थो पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है इसके कारण से। तो ये क्या करता है, सेल्फ रेजोनेंस करता है, खुद का रेजोनेंस करता है। वो कैसे करेगा, कि वो करने के लिए इसको H प्लस आयन बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर ये H प्लस आयन बाहर निकालेगा तो कौन से कैरेक्टर शो करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए। अब ए के बाद अपन क्या देखेंगे, जो अपने कंसेप्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट और इसका प्लस आई इफेक्ट, किसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, कि सर सी वाले का। तो ए के बाद क्या आएगा, सी, और सी के बाद क्या आएगा, बी, यानी कि करेक्ट ऑर्डर विल बी ए सी बी।
करेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, ACB आएगा। ओके, एक और एग्जांपल बता दीजिए कौन सा, देखिए COOH CH3 COH C2H5, ये A, ये आपके पास B, विच विल बी मोर एसिडिक, ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? CH3 है एक आपके पास और एक आपके पास C2H5। मैंने अभी बताया था आपको कि ये ग्रुप क्या करते हैं, ये ग्रुप करते हैं सब, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस मींस COOH ग्रुप को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। अब कौन रोकेगा? एक तो छोटा सा ग्रुप है CH3, C2H5 की बात करें बड़ा ग्रुप हो गया, C3H7 की बात करें और बड़ा ग्रुप हो गया। जितना बल्कि ग्रुप होगा वो उतना ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से रोकेगा। तो इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? कि सर इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी बिकॉज इट इज बल्कि ग्रुप। तो COH कहेगा कि क्या रोक के कर लेगा, मैं खुद में रेजोनेंस कर सकता हूं। कि कैसे? कि मैंने H+N को बाहर निकाल देना है, मैं H+N को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे खुद में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, बिकॉज आई हैव ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड ऑल्सो। तो इसमें आपके पास क्या होगा, रेजोनेंस होगा, बिकॉज C2H5 क्या है, बल्कि ग्रुप है, रेजोनेंस ज्यादा होगा। क्यों रेजोनेंस ज्यादा होगा? कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि बल्कि ग्रुप, यहाँ छोटा ग्रुप, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, B विल बी मोर एसिडिक देन A। बी वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, ए से। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी कंपाउंड की। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस एम इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एम इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो प्लस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, माइनस एम इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन और माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द बेस। बेस क्या है? तो बेस की बात करें कि बेस क्या होते हैं, दैट स्पीसीज which can donate lone pair of electron, which can donate lone pair of electron, जो lone pair of electron को डोनेट करते हैं उसको आप क्या कहते हो, बेस। कि सर जैसे, तो देखिएगा एक सिंपल सी बात बताते हैं, आपके पास ये एक NH3 है और ये एक आपके पास यहाँ पे CH3NH2 है। मैं आपसे पूछूं कि किसकी टेंडेंसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा हो, कौन ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कि सर नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों डोनेट कर सकते हैं। मैंने कहा टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, आप ये बताइए पहले कि कौन ज्यादा डोनेट कर सकता है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन। मैंने कहा ओके, 1 हाइड्रोजन ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, 3 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट यहाँ पे। तो आपके पास हाइड्रोजन का आई इफेक्ट कितना होता है? कि सर हाइड्रोजन का तो आई इफेक्ट 0, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 हो गया, मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता।
भाई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, जो जितने इसके पास है उतने ही रहेंगे। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ CH3 ग्रुप, कौन सा इफेक्ट शो करता है कि सर ये प्लस का इफेक्ट शो करता है। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, कि उससे क्या होगा कि इस नाइट्रोजन पे मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होंगे, ज्यादा अवेलेबल होंगे तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ज्यादा। और टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा हो जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या हो जाएंगे आपके पास ज्यादा। तो इन बिटवीन अमोनिया एंड मिथाइलएमीन, मिथाइलएमीन विल बी मोर बेसिक, मिथाइलएमीन विल बी मोर बेसिक। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसके पास ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों है, क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप है, वो क्या करता है, प्लस का इफेक्ट शो करता है। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो मिथाइलएमीन ज्यादा बेसिक होगा इससे। तो बेस क्या होते हैं कि वो स्पीसीज जो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हो, बेस कहते हो। तो जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, उसके पास बेसिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, है ना। तो अपने को देखना है कि किसके पास प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है या प्लस का इफेक्ट ज्यादा है। बिकॉज वो ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट या प्लस का इफेक्ट शो करते हैं, वो ग्रुप जो प्लस एम इफेक्ट या प्लस का इफेक्ट शो करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाते हैं जिससे डोनेशन क्या हो सके, ज्यादा। और जो जितना ज्यादा डोनेट करता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है आपके पास, बेस होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन और एग्जांपल देखेंगे किसके, बेसिक स्ट्रेंथ पे, कि कैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अपन बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक लास्ट है रेजोनेंस में, उसके बाद अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे, और उसके बाद सारा जो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इफेक्ट है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय।